गुरुदेव भगवान की कथा जो है अभी हमें सुननी। कल की कथा में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री महाराज जी ने गोवर्धन जी में जितने भी पुराने मंदिर थे, आश्रम थे और सबका जो है पुनः जीर्णोद्धार किया है। आज हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। तो श्री गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि अब जो है श्री हरिराम बाबा, हाँ, श्री हरिराम बाबा का चरित्र सुनना है। बड़ा ही अद्भुत चरित्र है और बहुत ही सुंदर श्री हरिराम बाबा का चरित्र है। तो हम लोग क्या है, साथ में एक दो सुंदर सुंदर पद भी सुन लेंगे हरे राम बाबा के। एक पद मैं आपको सुना देता हूँ, तो उसी पद से हम शुरुआत करते हैं। बड़ा अद्भुत भाव है हरे राम बाबा का। जो उनके अंदर करुणा है, जो उनके अंदर प्रेम है, ये जो सब गुण है बड़े अद्भुत हैं। वो भी हम आगे उनके चरित्र के माध्यम से सुनेंगे। पहले केवल एक जो है पद सुन लेते हैं। हे भक्त जनों के कल्पतरु, घनश्याम तुम्हारी जय होवे। हे भक्त जनों के कल्पतरु, घनश्याम तुम्हारी जय होवे। जब दया तुम्हारी होती है, तब ही यह जीव अभय होवे। हे भक्त जनों के कल्पतरु, घनश्याम तुम्हारी जय होवे। तुम दाता हो देने वाले, लेते रहते लेने वाले। वह प्रेम हमें दो दया सिंधु। कितनी सुंदर बात। मन पाए जिसे, फिर प्रभु मैं होवे। वह प्रेम हमें दो दया सिंधु। मन पाए जिसे प्रभु मैं होवे। हे भक्त जनों के कल्पतरु, घनश्याम तुम्हारी जय होवे। प्राणी विषयों में रत रहते, मन माने मार्ग पर चलते। फिर कृपा तुम्हारी कैसे हो, जिससे पापों का क्षय होवे। हे भक्त जनों के कल्पतरु, घनश्याम तुम्हारी जय होवे। सत्संगति जब मिल जाती है, दुर्मति सारी हर जाती है। सत्संगति जब मिल जाती है, दुर्मति सारी हर जाती है। और अनपाई भगति जब आती है, मानव का भाग्य उदय होवे। हे भक्त जनों के कल्पतरु, घनश्याम तुम्हारी जय होवे। फिर कर विनय सुनाता हूँ, बलिहारी तेरी जाता हूँ। जो जोत जोत में मिल जाती, यह राम तुम्ही में लय होवे। जो जोत जोत में मिल जाती, यह राम तुम्ही में लय होवे। हे भक्त जनों के कल्पतरु, घनश्याम तुम्हारी जय होवे। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बड़ा अद्भुत जो है श्री हरिराम बाबा का भाव है और बड़ा अद्भुत उनका प्रेम है। तो ये जो सारे सुंदर सुंदर पद है ना, ये एक ग्रंथ है, करुण पुकार, हमारे मलुक पीठ में मिलता है। क्योंकि हरे राम बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे, तो श्री दादा गुरुदेव भगवान ने सोचा कि भैया इनके जो पद हैं ये बड़े अद्भुत हैं और एकदम जो आचार्यों की वाणी है वैसे ही पद हैं। तो इसलिए इनके पद तो प्रकाशित होने चाहिए। इसलिए महाराज जी ने श्री हरिराम बाबा के सब पदों को एक साथ मिलाकर और एक ही ग्रंथ का रूप देकर करुण पुकार नाम के ग्रंथ में प्रकाशित किया। खैर, आप लोगों को अगर पढ़ने हो तो मलुक पीठ में आप लोग भी इस ग्रंथ को खरीद सकते हैं। बड़ा सुंदर ग्रंथ है। खैर, हम लोग जो है चरित्र में थोड़ा प्रवेश करें। तो श्री गुरुदेव भगवान जो है वर्णन करते हैं कि श्री महाराज जी को संभवतः ईस्वी 1955 या 1966 के लगभग गोवर्धन परिक्रमा में स्थित पूछरी नामक स्थल पर कटीली झाड़ी में पड़े एक संत दिखाई दिए। पूछरी को आप सब जानते हैं, हम लोग
कहते हैं ना, पूंछरी के लोठा की हुक हुक प्यारे। तो जो पूंछरी है, पूंछरी वास्तव में वो स्थान है, जैसे जब श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा की जाती है, तो गोवर्धन जी का जो स्वरूप है वो एक गो माता के स्वरूप में गोवर्धन जी प्रतिष्ठित है। तो जैसे गो माता की जो पूंछ का भाग होता है, उसको पूंछरी कहा जाता है। तो गोवर्धन जी में भी जो जो गोवर्धन जी का गो माता का स्वरूप है, उसमें जो पूंछ का भाग है, उस भाग को पूंछरी कहा जाता है, उस स्थान को पूंछरी कहा जाता है। तो कहते हैं कि महाराज जी को पूंछरी नामक स्थल पर कटीली झाड़ी में पड़े हुए एक संत एक बार दिखाई दी। उन्होंने देखा कि संत जो है झाड़ियों के अंदर पड़े हुए हैं। कहते हैं ये संत जी उस समय भाव समाधि में निमग्न थे। कुछ समय पश्चात जब उनका समाधि दशा से व्युत्थान हुआ, तब वे हरे राम मंत्र का कीर्तन करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार से वे कीर्तन करने लगे। तो संत जी के भाव दशा को इतना आवेश था कि वे स्वयं महाराज जी के साथ लक्ष्मण मंदिर आने में भी समर्थ नहीं थे। इतना मतलब उनका शरीर जो है दुर्बल हो गया था, क्योंकि खाते पीते थे नहीं, केवल नाम जप करते रहते, केवल भजन करते रहते, और कटीली झाड़ियों में महाराज पड़े रहते थे। तो इस कारण से शरीर बहुत दुर्बल हो गया, और शरीर में इतनी अस्वस्थता आ गई कि वे चल भी नहीं पा रहे थे। और भाव दशा भी ऐसी थी कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, तो वे किसी के साथ क्या जाते। तो वे बड़े ही असमर्थ थे जाने में। महाराज जी ने प्रयास पूर्वक इन संत को श्री लक्ष्मण मंदिर में महाराज जी किसी प्रकार जो है लेकर आए, और लक्ष्मण मंदिर जैसे ही लेकर आए, तो इस प्रथम मिलन से ही दोनों महापुरुष परस्पर हार्दिक रूप से जुड़ गए। दोनों महापुरुष जो है एक दूसरे से जुड़े महाराज, और जैसे ही इनका मिलन हुआ, तो आपस में जो है प्रेम फिर बढ़ता गया। दोनों का एक दूसरे के प्रति सदैव गूढ़ भाव रहा, परस्पर सख्य भाव से अबाध्य रहते थे। और ये दोनों महापुरुष एक दूसरे को पूज्य मानते हैं, हालांकि एक दूसरे को मित्र मानते थे, पर फिर भी एक दूसरे को पूज्य मानते थे। यही तो संतों का गुण है। संत जो है सदैव दूसरे संतों का, वैष्णवों का सम्मान ही करते हैं। कहते हैं इस प्रकार इन संत का नाम श्री रामदास जी था। नाम तो इनका श्री रामदास था, पर ख्याति नाम जो था वो था हरे राम बाबा, क्योंकि हरे राम मंत्र का जब दिन रात करते रहते थे, तो इसलिए लोग इनको श्री हरे राम बाबा कहते थे। कहते हैं कि अनुमानक लगभग लगभग सन 1997, 1997, एक अनुमान है कि अनुमानक सन 1997 में आप जो है धराधाम पर 1997 तक विराजमान रहे। फिर 1997 के बाद श्री हरे राम बाबा का परम पद हो गया, और महाराज जी का परम पद तो 2006 में हुआ था। तो कहते हैं इस प्रकार इन 4 दशकों में आप श्री महाराज जी के प्राय निकट ही रहे, कि महाराज जी अपने आप से दूर नहीं करते थे हरे राम बाबा को। उनको पता था कि ये कहीं अगर दूर हो गए, तो ये भजन साधन में इतने निमग्न हो जाएंगे, इतने निमग्न हो जाएंगे कि खुद को ही भूल जाएंगे। इनको खुद की ही सुध नहीं रहेगी, इसलिए इनको मैं अपने आप से तो दूर नहीं कर सकता। तो लगभग लगभग 1956 में मिले, और 1997 में जो है आप धराधाम से चले गए। तो लगभग लगभग 4 दशक, यानी कि 40 साल या 41 साल कह सकते हैं, तो 41 साल तक वे महाराज जी के साथ ही रहे प्राय। कहते यद्यपि आप अनेक बार यात्राओं में चले जाते, तथापि आपका आसन एवं मन सदैव श्री महाराज जी के निकट ही रहता था। हरे राम बाबा का संक्षिप्त जीवन चरित्र यहाँ दिया जा रहा है। तो ये बड़ी कृपा की है श्री गुरुदेव भगवान ने, कि हरे राम बाबा का पूरा चरित्र ही दे दिया, क्योंकि ऐसे संतों का चरित्र सुन पाना, मिल पाना बड़ा कठिन होता है। वे अपने विषय में तो कोई बताते, कुछ बात बताते नहीं, तो इनके विषय में संत ही बता सकते हैं। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ये बहुत कृपा हुई है, बड़े अद्भुत महापुरुष हैं श्री हरिराम बाबा। तो कहते हैं कि श्री महाराज जी के अभिन्न सहचर श्री हरिराम बाबा का व्यक्तित्व प्रत्येक दृष्टि से असाधारण था।
और व्यावहारिक जीवन में भी उनकी असाधारणता प्रकट होती थी। अटपटी वाणी एवं अटपटी क्रियाकल्पों से बाबा जो है किससे कब क्या कह दें, इसका कोई भरोसा नहीं था। कि संत अपनी मस्ती में रहते हैं, इसलिए संतों को परेशान नहीं करना चाहिए। आजकल खूब ऐसा जो है लोग वीडियो बनाने के लिए पहुँच जाते हैं, रील वगैरह बनाते रहते हैं। इसका पर्सनली मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे भैया कोई संत बैठकर भजन कर रहा है, आप पहुँच गए वहाँ पे कि देखो, देखो ये संत यहाँ बैठे हैं। अब आप तो पहुँच गए, आपने तो वीडियो बना के डाल दी, आपको क्यों जो है व्यूज़ और लाइक्स मिल गए। अब जिन लोगों के मन में कामना होती है ना, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, वो पहुँच जाते हैं उन संतों के पास और उनको परेशान करते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं। और एक अंदर की बात बता दूँ कि जो लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं और जिनकी वजह से ऐसे लोग पहुँचते हैं, जो श्रद्धा नहीं रखते, केवल अपना काम निकलवाते हैं। तो उन लोगों ने जो विक्षेप पहुँचाया संत के भजन में, उसका अपराध उसको भी लगेगा, जो वहाँ पर वीडियो बनाने गया था। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को मैं पर्सनली सपोर्ट नहीं करता हूँ। खैर ये मेरा निजी भाव है, कोई बुरा ना माने। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हुआ क्या कि अब संत अपनी मस्ती में रहते हैं, बाबा अपनी मस्ती में रहते थे। वो किसी को कभी कुछ भी बोल देते थे, किसी से कुछ भी कह देते थे, उनको कोई बहुत ध्यान नहीं रहता था। तो कहते हैं शिष्टाचार के लौकिक मानदंडों पर वे नहीं थे। मतलब लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगता था कि ये बड़े अशिष्ट हैं, इनको जो है शिष्टाचार की कोई समझ नहीं, ऐसा लोग सोचते थे। पर वे तो दिव्य महापुरुष थे। तो कहते हैं ये तो उनके व्यावहारिक पक्ष की बात है, किंतु इससे भी कहीं अधिक वे असाधारण थे। ये तो मतलब बाहरी जगत में ऐसे बन के रहते थे, क्योंकि देखिए जो लोक दृष्टि से जो मानदंड है, जो मेजर है, वो क्या है कि सामने वाले से आप प्रेम से बात करें, सामने वाले का आदर करें, तो उससे होगा क्या भैया? उससे होगा ये कि सामने वाला भी आपका आदर करेगा, सामने वाला भी आपसे प्रेम करेगा। तो संत जान के लोगों से जो है प्रेम से बात नहीं करते, वो डांट देते हैं तुरंत। क्यों? क्योंकि अगर डांट देंगे तो सामने वाला कभी वापस आएगा ही नहीं उनके पास। तो इस प्रकार से हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज एक बार जो है बैठे थे, तो एक कोई वैष्णव जो है आए और उन्होंने हमारे गुरुदेव भगवान को कहा कि महाराज जी, श्री दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा की जो आवाज है, मैं उसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने पूछा कि क्यों भैया, आप रिकॉर्ड करके क्या करोगे? बोले कि मैं उसको रिकॉर्ड करके ना रख लूंगा, क्योंकि महाराज जी तो अपनी फोटो वगैरह कुछ खिंचाते नहीं, वीडियो उस समय वैसे भी कैमरा ज्यादा होते नहीं थे, तो ऐसा नहीं था बढ़िया फोन चल गए या वीडियो बन रही, ऐसा नहीं था उस समय। तो उस समय क्या है, वॉइस रिकॉर्डर चलते थे, टेप रिकॉर्डर। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी कोई फोटो खिंचाते नहीं और इनकी वाणी कहीं पर जो है उपलब्ध भी नहीं है, जिसको सुननी है लाइव जाकर सुनो। तो इसलिए ऐसे संतों की वाणी आगे आने वाले साधकों का कल्याण करेगी, इस भाव से उनका भाव तो अच्छा था। तो उन्होंने कहा मैं महाराज जी की वाणी को रिकॉर्ड कर लूंगा। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि भैया महाराज जी से पूछोगे कैसे? महाराज जी तो डांट देंगे आपको। बोले नहीं, पूछना नहीं, मैं ऐसा करूंगा कि मैं ये टेप रिकॉर्डर जो है चलाकर अपने बस्ते में रख लूंगा और बस्ता लेकर मैं अंदर आ जाऊंगा महाराज जी के पास। और आप जो है महाराज जी को बता देना कि मैं मिलने आया हूँ। महाराज जी को हम ये बताएंगे ही नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बता देंगे तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे। क्योंकि जो सच्चा संत है उसको कोई मान बढ़ाई की कोई कामना नहीं, उनको कोई पद प्रतिष्ठा की कामना नहीं होती। तो वो व्यक्ति आए और श्री गुरुदेव भगवान जो है दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के पास ही बैठे थे। तो हुआ क्या कि वो व्यक्ति बैठे रहे, दादा गुरुदेव भगवान ने आंखें ही नहीं खोली, वे भी चुपचाप बैठे रहे। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तो व्यक्ति बोले अब जो है मुझे जाना होगा, क्योंकि वो टेप रिकॉर्डर में वो टेप खत्म हो गई, कितनी देर रिकॉर्ड होगा, तो वो टेप खत्म हो गई। अब वो व्यक्ति उठकर जैसे ही बाहर गए, दादा गुरुदेव भगवान ने आंखें खोली और डांटने लगे। वे अपनी भाषा में अपनी वाणी में बोलते थे, है तेरी जय रे तेरी, टेप करने आया था, टेप करने आया था, क्या सोचता था कि मेरी वाणी भर के ले जाएगा? तो इस प्रकार उन्होंने खूब
मुझे डांट दिया। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि संत जो है वे अपनी मस्ती में रहते हैं। तो ऐसे ही श्री हरिराम बाबा थे, जो लौकिक मानदंड है उनसे वे परे थे। संसार में जो लोगों की दृष्टि में शिष्टाचार है वो उनके उनके पास नहीं था। तो उसके आगे दो तीन बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं भी आएंगी, आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। तो कहते हैं इस प्रकार से वे तुरंत सबको डांट डपट देते थे, लेकिन अंतर मन में जो है बड़े सिद्ध संत थे। अंतर मन में भगवत प्राप्त महापुरुष। कौन विश्वास कर सकता है कि सबके साथ डांट डपट की भाषा का प्रयोग करने वाले के अटपटे संत ये वस्तुतः प्रेम भक्ति की अतल गहराइयों में डूबे हुए हैं और लोक पावन करने वाले विलक्षण महापुरुष हैं। वास्तव में सबको डांटते डपटते, पर उनका स्वभाव थोड़ा सा बाहर ही ऐसा था। अंतर मन में इतने विशुद्ध संत थे कि उनका कोई दर्शन कर ले तो उसका कल्याण हो जाए। दर्शन से कल्याण है, पर बाहरी रूप से खूब डांटते थे। आज भी कई संत तो महाराज हमारे श्रीधाम वृंदावन में अयोध्या जी में हैं ऐसे। तो कोई उनके पास आता है ना वीडियो बनाने, तुरंत डांट देते हैं, भगा देते हैं और डंडा लेकर भागते हैं महाराज पीछे कि अगर आज के बाद यहाँ दिखे तो तुम्हें इस डंडे से ही पीटेंगे। लेकिन वास्तव में वे जब प्रेम करते हैं तो जीवों से, भगवान से उनका ऐसा अद्भुत प्रेम है जिसको कहा नहीं जा सकता है। तो ये केवल लौकिक दृष्टि से है, ऐसा कोई मन में गलत विचार ना लाए। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री हरिराम बाबा भी सबको डांटते डपटते रहते थे। और कहते हैं बाबा का समस्त जीवन अलौकिक और विस्मयकारी घटनाओं से भरा हुआ है। जन्म से लेकर उनके वैकुंठ गमन तक की उनकी यात्रा एक परम भक्त के धराधाम पर आने की और धराधाम से जो है वापस जाने की बड़ी सुंदर गाथा है। ये केवल एक चरित्र नहीं है, ये एक कथा है। हरे राम बाबा का चरित्र। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, जो हम भक्तमाल सुन रहे हैं उस भक्तमाल में भक्तों के चरित्र हैं। तो उसमें बहुत से कलयुग के भी भक्त हैं, या ऐसा कहूं कि ज्यादातर कलयुग के ही भक्त हैं। क्योंकि जो भक्ति काल के भक्त हुए 500 साल पहले, श्री मीराबाई, श्री सूरदास जी, श्री कुम्मन दास जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री कृष्णदास जी आदि जितने भी भगवान के भक्त हुए, ये सब 500-700 साल पहले ही सब हुए। तो वो भक्ति काल माना गया। तो वो जो भक्ति काल था उसमें जो भक्त थे, वास्तव में जो आज के संत हैं उनमें से भी अनेक संतों का चरित्र वैसा ही है जैसे श्री हरिराम बाबा है। हमने राधा बाबा की कथा सुनी, पंडित जी की कथा सुनी। तो ये संत कोई साधारण संत नहीं है, ये भी वैसे ही संत, इसलिए इनका जो चरित्र है ये भी भक्तमाल का स्वरूप ही है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री महाराज जी कहते हैं कि जो बाबा के जीवन चरित्र की जो घटनाएं हैं, वे साक्षात भक्तमाल स्वरूप ही हैं। तो बाबा का जो जीवन है बड़ा विलक्षण रहा। जब तक भगवत धाम गमन हुआ तब तक की सारी कथाएं बड़ी अद्भुत हैं। तो कहते हैं हरे राम बाबा का जीवन विक्रम संवत 1997 में बड़ौदा निवासी एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक मिनट, यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये तो उनके परम पद का समय हुआ ना। खैर कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम बाद में देख लेंगे कि सही समय क्या है। खैर, महाराज जी का जो जन्म हुआ वो बड़ौदा निवासी एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता श्री वंशीधर जी थे एवं माता का नाम श्रीमती हर देवी जी था। तो पिता का नाम वंशीधर जी और माता का नाम हर देवी जी। कहते हैं कि ये आपकी अलौकिक संतान थे। आपका नाम रामजी लाल रखा गया था। आपका जो लौकिक नाम था वो रामजी लाल था। बाद में उनका नाम श्री रामदास पड़ा और विख्यात नाम हरे राम बाबा था। तो कहते हैं कि इनका वैसे नाम श्री राम जी लाल रखा गया। वंशीधर की एक संतान के समस्त वैभवशाली पुरुष थे और उनकी जो है वार्षिक शुद्ध आय उस समय 20 लाख रुपए थी। मतलब उस समय की बात है कि महाराज जी के जो पिताजी थे उनकी वार्षिक आय 20 लाख रुपए थी। तो सोचिए कि
आज के समय में कम से कम सालाना कोई 20-30 करोड़ रुपए कमा रहा हो, वो भी शायद कम ही कमा रहा होगा महाराज जी के पिताजी से। जब इतना सुख उनके पास था, मतलब लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो धन का जो सुख है, जब इतना सुख था, तो फिर भी साधु क्यों बन गए? यही है भजन का प्रभाव। कभी भी कोई भी व्यक्ति भगवान के भजन के बिना अपना कल्याण नहीं करवा सकता है। कल्याण केवल भजन से ही होगा। हमने आज शुरू में कथा में यही सुना था, तो पुनः विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं इस प्रकार से, हाँ 1949 हो सकता है। यहाँ पे शायद थोड़ा शब्द आगे पीछे हो गया, क्योंकि 1994 में तो जो है महाराज जी का भगवत धाम गमन हो गया था। तो 1994 में जो है महाराज जी भगवत धाम गए। तो 1949 जो है, ये समय हो सकता है आपके जन्म का। तो लगभग लगभग अगर अनुमान लगाएं तो 45 या 46 ईयर जो है वो रही इस धराधाम पर। खैर आगे शायद स्पष्ट हो जाएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरे राम बाबा की जय। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जो वंशीधर जी थे उनके पास खूब वैभव था, और साल के 20 लाख रुपए उस समय वे कमाते थे। उनके अपने निजी हाथी घोड़े थे, और साथ ही में घर में जो है विक्टोरिया कार भी थी। उस समय विक्टोरिया कार चलती होगी। तो कहते हैं जिससे उच्च पदाधिकारी अंग्रेज शासक ही अपने पास रखते थे। वो गाड़ी ऐसी थी कि जो अंग्रेज शासक थे, जो अंग्रेजों के गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनके पास होती थी खाली। तो सोचिए कि कितना वैभव उनका होगा। कहते हैं कि संपन्न परिवार में लाड दुलार से परे हुए श्री राम जी लाल को बचपन से ही जो है धामक वातावरण प्राप्त हुआ। घर में श्री ठाकुर जी का मंदिर था, एवं नित्य कथा सत्संग जो है वहां होता रहता था। अतिशय उदारता एवं करुणा आपके स्वभाव में बचपन से ही थी। घर में जो है सेवकों का भी कोई कष्ट आपसे देखा नहीं जाता, और उनके कष्ट का निवारण करने के लिए आप बड़ी धनराशि जैसे ऐसा ही खर्च देते। कोई सेवक आकर कह देता ना कि मेरे ऊपर ये कष्ट आ गया, मुझे पैसे चाहिए, तो महाराज जी पूछते कितने चाहिए? 10,000 रुपए लगेंगे। कोई सवाल नहीं करते कि 10,000 का क्या काम है, ऐसे कैसे 10 लग जाएंगे। तो दे देते कि लो भैया, 10 की जगह 20 ले जाओ। उनसे किसी का कष्ट नहीं देखा जाता। यही वैष्णव का स्वभाव है। वैष्णव कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने। दूसरे की पीड़ा को समझे वही तो वैष्णव है। तो कहते हैं इस प्रकार से, इसी कारण आपको कभी कभी अपने पिताजी से खूब डांट भी सुननी पड़ती कि बिना पूछे आप पैसे दे देते थे। तो आपके पिताजी खूब इनको डांटते भी थे कि भैया ये जो बिना पूछे तुम धन दे रहे हो, इस प्रकार से तो तुम सारा धन लुटा दोगे। तो कहते हैं कि बालक रामजी लाल के जीवन में घटी एक सहज घटना ने उन्हें भगवान नाम जप और कीर्तन के प्रति आकृष्ट कर दिया। और यहीं से जो है नाम की प्रेरणा, साधना का मंगल जो है सूत्रपात हुआ। एक घटना हुई जिससे वे भजन में कीर्तन में लग गए। अब वो घटना क्या हुई, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर घटना है। तो आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं एक बार की बात है, एक दिन आप अपने बगीचे में घूम रहे थे, क्योंकि जो इनका घर था वो तो, घर क्या, वो तो एक तरह से महल ही था। तो उसमें बगीचे वगैरह सब बड़े सुंदर बने हुए थे। तो कहते हैं आप एक दिन अपने बगीचे में घूम रहे थे, और वहीं जो है आपको श्री सीताराम दास नामक एक संत के दर्शन हुए। तो संत ने आपसे कहा कि बेटा, आज हनुमान जी का दिन है, और हमें जो है श्री हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाना है। तो अतः तुम सिंदूर, तेल, फुलेल, अगरबत्ती और पेड़ा, प्रसाद आदि की व्यवस्था करो। संत हैं, संत ने आज्ञा दे दी महाराज कि भैया ऐसा करो, चोला चढ़ाना है तो आप चोले का जो भी सामग्री है ला दो। चोले में मुख्य रूप से सिंदूर और चमेली का जो तेल होता है वो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। बाकी पूजा करने के लिए फिर उन्होंने फुलेल और पेड़ा और प्रसाद ये सब मंगा लिया कि चोला चढ़ा देंगे, उसके बाद पूजा कर देंगे। तो ये जो अन्य वस्तुएं हैं ये सब पूजा के लिए हैं। तो बोले कि इस प्रकार से आप सारी सामग्री की व्यवस्था करो। तो आपने सारी सामग्री जुटा दी, और अपने निजी वाहन में
उन संत के पास वे चल दिए। कुछ देर चलने के पश्चात वाहन को सड़क पर छोड़कर दोनों जो है कच्चे रास्ते पर चले, क्योंकि वे तो कार में जा रहे थे, हरे राम बाबा। रास्ते में उनको वो संत मिल गए। तो बाबा ने कहा कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, साथ में चलेंगे। बोले नहीं, गाड़ी में हम नहीं बैठेंगे, पैदल पैदल चलेंगे, और वैसे भी जो है आगे का रास्ता ऐसा है कि उसमें गाड़ी जा नहीं सकती है। तो आप यहाँ से उतर जाइए और हम लोग साथ में चलते हैं। तो कहते हैं कि कुछ देर तक दोनों संत पैदल चले, और जंगल के बीच में एकांत निर्जन स्थल पर श्री हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी। वहां ना तो कोई मंदिर था, ना कोई पुजारी। चारों ओर शांत वातावरण था, और कुछ दूरी पर एक कुआं था, जहां रस्सी की बाल्टी रखी हुई थी। आपने देखा होगा ना कि पहले के समय में बाल्टी से पानी कुएं से लोग निकालते थे। तो ऐसा एकदम सुनसान एरिया था, सिर्फ एक हनुमान जी का एक स्वरूप वहां विराजमान था, और कोई व्यक्ति भी नहीं था। तो कहते हैं कि दोनों ने पहले स्नान किया, और फिर बाल्टी का परिमार्जन करके पवित्र जल से हनुमान जी का विधिवत रूप से पूजन अर्चन किया, और फिर हनुमान जी को भोग लगाया, चोला चढ़ाया, सब कार्य हो गया। कहते हैं, उसके पश्चात वे नाम प्रेमी संत, जो श्री सीताराम दास जी नाम के संत मिले थे ना, तो वे सीताराम दास जी जो है नाम प्रेमी थे। तो वे कली संतरणों उपनिषद के इस महामंत्र का कीर्तन करने लगे। ये जो महामंत्र है, ये कली संतरणों उपनिषद में प्राप्त होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस प्रकार वे संत जो है इसका खूब जो है उच्चारण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो कहते हैं सुमधुर भगवान नाम कीर्तन सुनकर एवं प्रेमी संत की वह तन्मय अवस्था को देखकर श्री रामजी लाल का हृदय परमानंद से भर गया। और जैसे उर्वरा भूमि में किसी चतुर कृषक द्वारा सुयोग्य बीज वपन हो जाए, ऐसा निर्मल शुद्ध अंतःकरण वाले बालक को इस सत्प्रसंग के नाम से नाम प्रेम का जो बीज है वो स्थापित हो गया। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये ग्रंथ जो है श्री गुरुदेव भगवान ने लिखा है, तो उनकी कुछ उदाहरण ऐसी हैं जो थोड़ी सी नॉर्मल नहीं, वैसे तो सुंदर ही है, पर वो समझ में थोड़ा सा, समझने के लिए विस्तार चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब कोई कृषक, कोई किसान बीज बोता है ना, तो बीज बोने की भी एक टेक्निक होती है। ऐसा नहीं कि सीधा बीज को डाल दो। हालांकि गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, भूमि पड़ा जाने सभी उल्टा सीधा बीज, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या कीज। जैसे भूमि में उल्टा हो या सीधा हो, जैसे भी बीज डाल दो वो फलित ही होता है। पर बीज कहाँ डालना है, कितना उसमें डिस्टेंस रखना है, और कितना जो है वो लाइन बनानी है, रोज है, कॉलम है, इस प्रकार से होता है पूरा सिस्टम। तो उसमें से कहाँ कौन सा बीज डलेगा, ये बहुत विचार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जमीन को जो है अच्छे से साफ कर दिया और उसमें बीज डाल दिया, उससे अंकुरित नहीं होगा वो। तो कहते हैं जैसे एक कृषक बड़ी सावधानी से जब बीज को बोता है, फिर वो बीज अंकुरित होता है, उसी प्रकार महाराज जी का जो चित्त था बड़ा निर्मल था, एकदम कोमल, एकदम साफ चित्त था। और उसमें जब नाम रूपी बीज पड़ गया, तो वो और अंकुरित हो गया। इसलिए तो बार बार कहा जा रहा है ना कि आप जो है सब छल आदि को त्याग दें और भगवान की शरण में जाएं, क्योंकि छल को त्याग कर जब मन शुद्ध होगा, तब जब आप भगवान की शरण में जाएंगे, तब सारे सूत्र सहज ही समझ आ जाएंगे। कहते हैं इसी प्रकार श्री हरिराम बाबा का जो जीवन है वो परिलक्षित हो गया, क्योंकि वो नाम का उनको धन मिल गया। और उन्मत्त जो है भाव दशा में वे रसमय फल के स्वरूप से श्री हरिराम बाबा का जीवन परिलक्षित हो गया। महाराज आनंद में हो गए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बड़ी सुंदर बात श्री मीराबाई कहती हैं। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खैर इसी प्रकार श्री हरे राम बाबा को भी जो है ये मंत्र मिला है, और ये खूब प्रेम से
जय जपने लगे। तो कहते हैं वो नाम प्रेमी संत द्वारा सरल बालक रामजी लाल के हृदय में हो रहे इस नाम संचार को देखकर हनुमान जी महाराज की कृपा परवश होकर उनके सामने प्रकट हो गए। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो श्री हनुमान जी महाराज वहां साक्षात प्रकट हुए हैं। हनुमान जी महाराज पधारे हैं। हमारी कथा में भी पधारे हैं महाराज। तो कहते हैं इस प्रकार से हनुमान जी प्रकट हुए और अंजनी नंदन के दिव्य भव्य स्वरूप का दर्शन करके राम जी लाल विस्मय एवं आनंद से भर उठे। हनुमान जी ने वरदान मांगने को कहा तो आपने जो है बालोचित सहज स्वभाव से कहा कि मुझे भूख लग रही है। अभी छोटे बालक थे, उनको क्या पता कि क्या मांगना है क्या नहीं मांगना। जैसे श्री ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, चले तो मन में एक कामना करके चले थे कि मैं तो जय भगवान से सुंदर सुंदर राज्य मांगूंगा ताकि मेरे पिता ने जो मेरा अपमान किया उसका मैं बदला ले सकूं। ध्रुव जी बेचारे 5 वर्ष के बालक, उनको क्या पता क्या मांगना है क्या नहीं। भगवान प्रकट हुए, बड़ा सुंदर भगवान का दिव्य स्वरूप है। अब देखिए मेरे मन में बारंबार ये भाव आ रहा है कि हम वैसे तो काफी बार भगवान के स्वरूप का वर्णन सुन चुके हैं। काफी समय हो गया, आज एक बार पुनः सुन लेते हैं। थोड़ा सा जो है आंख बंद करके ध्यान कीजिए कितना सुंदर श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। सुंदर सुंदर भगवान के लाल लाल चरण हैं और जिनमें 48 सब चिन्ह विराजमान है। और सुंदर भगवान के नख, भगवान के जो नाखून है वो चमक रहे हैं महाराज। उसके बाद भगवान की सुंदर जो है जंघाएं हैं। भगवान का सुंदर उदर है और एकदम ऐसा उदर जो भगवान का पेट है, एकदम समुन्नित, ऐसा नहीं कि बहुत मोटा बहुत पतला, एकदम ऐसा नहीं। सुंदर भगवान का उदर, विशाल वक्षस्थल है, चौड़ी छाती है श्री ठाकुर जी की, और बहुत जो है मजबूत कंधे। भगवान की आजानुलंबित भुजाएं, विशाल भुजाएं हैं। ऐसी इतनी लंबी भुजाएं हैं कि भगवान कहते हैं भैया कोई भक्त मुझसे दूर नहीं, मैं सबको पकड़ लेता हूँ। आजानुलंबित श्री ठाकुर जी की भुजाएं। और भगवान की जो ग्रीवा है, भगवान का जो कंठ है, ऐसा लगता है मानो कोई शंख रखा हो। शंख में जैसे 3 रेखाएं होती हैं, उसी प्रकार भगवान का सुंदर जो है कंठ है। और उस कंठ के ऊपर जो भगवान का सुंदर मुखचंद्र है, ऐसा लगता है मानो पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा हो। गोल गोल भगवान के कपोल, सुंदर समुन्नत भगवान की नासिका है, सुंदर लाल लाल भगवान के अधर। और उन अधरों की अरुणिमा को, उन अधरों की लालिमा को देखकर सब लोग महाराज विस्मित हो जाते हैं। भगवान के बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं, कानों तक भगवान के नेत्र जा रहे हैं महाराज। बड़े बड़े विशाल भगवान के कर्ण हैं। सुंदर चौड़ा भगवान का ललाट, उस ललाट पे सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र की रेखाएं हैं। घुंघराले भगवान के बाल हैं। और सुंदर जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करता वो भगवान का सुंदर मुकुट है। भगवान के वक्षस्थल पर सुंदर जनेऊ, भृगुलिता का चिन्ह है। भगवान के कंठ में जो है कौस्तुभ मणि है। भगवान ने पीतांबर धारण किया हुआ है। और वो पीतांबर ऐसा लगता है कि मानो गरजते हुए घने बादलों में कोई बिजली चमक रही हो। ऐसी सुंदर भगवान की जो है स्वर्ण की जनेऊ और पीतांबर जैसा, स्वर्ण जैसा पीतांबर भगवान का वस्त्र है। और उस वस्त्र को देखकर अनंत कोटि ब्रह्मांड के इंद्र महेंद्र हैरान हो जाते हैं। कैसी सुंदर भगवान की शोभा है। और एक हाथ में भगवान के शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में भगवान ने गदा पकड़ी हुई है। और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भक्तों के सामने और सबको दर्शन दे रहे हैं महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसा सुंदर भगवान का ये स्वरूप है। तो कहते हैं ये ध्रुव जी के सामने महाराज प्रकट हुआ। अब प्रकट हुआ तो श्री ध्रुव जी महाराज को पता ही नहीं मैं क्या बोलूं। भगवान ने अपना शंख जो है ध्रुव जी के गाल के पास लगाया। जैसे ही शंख लगाया तो ध्रुव जी को समझ आया कि भगवान सारा ज्ञान मिल गया, शंख ज्ञान का स्वरूप है। तो महाराज ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे राज्य नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आप रहने दीजिए। तब तक तो भगवान दे चुके थे। तो उसी प्रकार हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी प्रकट हुए तो उन्होंने राम जी लाल से पूछा कि बताओ भैया क्या चाहिए। तो वे तो छोटे बालक थे, उन्होंने कहा मुझे तो भूख लग रही है। हनुमान जी ने जो है अविलंब श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मंगाया और महाप्रसाद मंगाकर पवाया है महाराज। जगन्नाथ भगवान की तो खैर बड़ी कृपा रही है दास पर भी।
श्री ठाकुर जी हर वर्ष कुछ ना कुछ भेज ही देते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ व्यवस्था हो ही जाती है। खैर जगन्नाथ प्रभु जो है सबका ध्यान रखते हैं, अब मुझ जैसे मूर्खों का तो विशेष रूप से रखते हैं। खैर, तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आया है, और भोले बालक पर रीझ कर श्री हनुमान जी ने आपको भक्ति का वरदान दिया है। अब सोचिए, जिसको श्री हनुमान जी ने वरदान दिया हो, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अब जिनको स्वयं हनुमान जी ने अपने हाथ से भोजन कराया हो, जिनको स्वयं हनुमान जी ने भक्ति का वरदान दिया हो, क्या भक्ति, क्या प्रेम, क्या आनंद उनके हृदय में होगा, ये सोच पाना बड़ा कठिन है महाराज। अद्भुत है श्री हरे राम बाबा का जीवन। कहते हैं फिर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद से ही राम जी लाल अहरनिश हरे राम मंत्र का जप और कीर्तन करने लगे। श्री हरे राम बाबा एक जातस्मर पुरुष थे। आपको अपने पूर्व के अनेक जन्मों का स्मरण था, और अनेक जन्मों का भी स्मरण कर सकते थे। ऐसे बहुत से संत हैं, तो लगभग सभी संतों को ऐसा आभास हो जाता है, क्योंकि हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा, जिनकी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कथा सुनाई, पहाड़ी बाबा महाराज कहा करते थे कि संसार का कोई भी प्राणी मेरे सामने आ जाए, कोई भी जिसको मैं जानता नहीं हूँ, वो भी कहीं से भी ले आओ, मैं उसके पिछले सब जन्मों का, आने वाले सब जन्मों का प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ बता सकता हूँ। मतलब मैं देख सकता हूँ कि वो पिछले जन्म में क्या था, उससे पिछले जन्म में क्या था, और उससे पिछले जन्म में क्या था, 3 जन्मों तक मैं देख सकता हूँ। और आगे चलकर ये क्या होगा, इसका क्या होगा, ये कैसे रहेगा, किस प्रकार से अभी रहता है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो ये छोटी मोटी जो सिद्धियां हैं, ये भगवान के भक्तों में सहज ही आ जाती है। हाँ, वो अलग बात है, वो लोग इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि जो चमत्कार दिखाता है वो साधु नहीं हो सकता है। तो श्री हरिराम बाबा भी अपने पूर्व जन्मों के विषय में जान सकते थे। कहते हैं बाल्यावस्था में ही आप कहा करते थे, मैं पूर्व जन्म से ही राजा था, और शिकार खेलते समय मेरे ही भाई ने मुझे मार दिया था। परिवार के लोग जो है ये सब कुछ सुनकर बड़े विस्मित हुए, और बालक रामजी लाल को राजमहल में ले गए। तो बालक ने जो है तत्काल विधवा रानी को पहचान लिया, और पहचान कर वहां के समस्त लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि एक गुप्त गड़ा हुआ खजाना भी बताया। मतलब उस महल में जब गए, तो महल में जाकर जो है श्री बाबा ने सारी बात बता दी कि यही जो है, जो ये विधवा स्त्री है, यही तो मेरी रानी है। तो लोगों ने कहा कि ये बालक कुछ भी बातें बोल रहा है उटपटांग। तो बोले देखिए, मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ जो केवल मैं जानता हूँ, तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो एक जगह कोई खजाना उन्होंने गाड़ दिया होगा उस समय, तो बोले वहां जो एक खजाना है, लेकर आओ। प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर बालक के वर्तमान और पूर्व परिवार के लोग आश्चर्यचकित रह गए कि बताओ, एकदम सही जगह बताई, और सारी बातें महल के बारे में, रानी के बारे में सब कुछ सही सही बता रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे राजा ही हैं जो इस रूप में आए हैं। रामजी लाल जब वयस्क हुए, तो इन पर जो है विवाह के लिए दबाव पड़ने लगा, किंतु इनका लक्ष्य तो कुछ और ही था। तो ये विवाह के लिए राजी नहीं थे, और आपने जो है विवाह के लिए मना कर दिया। पर अपने इकलौते पुत्र का ये निर्णय सुनकर माता पिता दुखी रहने लगे। माता पिता ने सोचा, बताओ, एक ही तो बेटा है, वो भी कह रहा है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो अब हम क्या करें। तो बाबा ने देखा कि मेरे माता पिता बड़े दुखी हैं, अब संत किसी का दुख कैसे देख सकें, और ऊपर से माता पिता हैं, तो उनके दुख को देखकर आपने विवाह की स्वीकृति दे दी, और यह निश्चय किया कि एक पुत्र होने के पश्चात मैं विरक्त आश्रम को स्वीकार कर लूंगा। तो आपका विवाह हुआ, यथा समय एक पुत्र भी हुआ, और रामजी लाल पूर्ण सजग थे। धनाढ्य पिता का संपूर्ण वैभव, सुंदर स्त्री, सुकुमार पुत्र एवं प्रचुर सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सब के होते हुए भी वे सर्वथा निर्लेप थे। इतना कुछ था, फिर भी उनके मन में ऐसा कोई विशेष रूप से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं था। ये किसी एक जन्म की तपस्या से संभव हो ही नहीं सकता है। या तो किसी अद्भुत महापुरुष की कृपा हो जाए, जैसे इन पर श्री हनुमान जी की कृपा हुई है, या फिर जो है कोई जन्मों जन्मों से भगवान का भजन कर रहा हो, तो इस कारण से ही जो है
जी, एक बार मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ जो है आप सबको आ रही है? ख़ैर मैं क्षमा चाहूँगा। मुझे पता नहीं कि कहाँ ये जो है कटा है। तो एक बार मैं पुनः थोड़ा-सा दोहरा देता हूँ, कि जो बाबा की स्थिति थी वो 2 कारणों से ही हो सकती है, या तो कोई अद्भुत महापुरुष कृपा कर दें, या फिर ये हो कि पूर्व जन्मों से ही कोई व्यक्ति खूब भजन करता आ रहा हो और पूर्व जन्म में कहीं कोई गलती हो गई हो, उसके कारण वो भजन बीच में छूट गया हो। तो अब श्री बाबा पर तो स्वयं हनुमान जी की कृपा हुई थी, तो इस कारण से इनकी जो स्थिति थी बड़ी अद्भुत थी। इतना बड़ा राज्य, इतनी मान बढ़ाई, इतना धन और सुंदर पुत्र और एक सुंदर स्त्री, इन सबको वे छोड़कर चले गए। उनके मन में एक बार भी ये नहीं आया कि अरे मैंने इतना सब कुछ त्याग दिया। बालक 4 वर्ष का हो चुका था, जो आपका पुत्र था वो 4 वर्ष का हो चुका था। रामजी लाल अपने पूर्व निश्चय के अनुसार गृह त्याग के लिए तत्पर थे और ठीक इसी समय एक घटना घटी, जिसमें जो है उनके विरक्त मन को और अधिक विरक्त बना दिया। भगवान जो है अपने हर एक भक्त को बड़ा पक्का कर देते हैं महाराज। तो इनके मन में विरक्ति तो थी ही, पर एक घटना ऐसी हुई जिससे इनके मन की विरक्ति और बढ़ गई। कहते हैं पिता वंशीधर की एक बड़ी धनराशि व्यापारिक लेन देन के संदर्भ में किसी व्यक्ति के पास पहुंचाई गई, और यद्यपि वह व्यक्ति जो है पूर्ण ईमानदार था और साथ ही में बड़ा प्रतिष्ठित भी था, किंतु व्यापार में लगातार घाटा होने के कारण उस समय पर जो है धनराशि लौटाने में वो असमर्थ हो गया। इधर जो है वंशीधर जी का रवैया कुछ कठोर था। होगा भी क्यों नहीं, जब इतना उनके पास धन है, इतनी समाज में प्रतिष्ठा है, तो उन्होंने किसी व्यक्ति को पैसे दिए। पैसे दिए तो वो व्यक्ति वैसे तो अच्छा आदमी था, पर उसके पास जो है पैसे लौटाने को हुए नहीं, क्योंकि उसका व्यापार जो है घाटे में चला गया। तो वो व्यक्ति समय से पैसे लौटा नहीं पाया। और इधर जो है महाराज जी के जो पिताजी हैं, श्री बंशीधर जी को बड़ा गुस्सा आया कि बताओ, पहले तो लोग पैसे ले लेते हैं और सही समय पे लौटा नहीं पाते। तो हुआ क्या कि वे उससे निरंतर तकादा करते रहते, मतलब बार बार उसको बताते रहते कि भैया समय निकलता जा रहा है, मेरे पैसे लौटा दो। वस्तुतः वे उसे जो है बेईमान साबित करके दंडित करना चाहते थे। वे चाहते थे कि अब पैसे तो ये लौटा नहीं सकता है, वे भी जानते थे इसका व्यापार घाटे में चला गया, तो पैसे इसके पास है ही नहीं, तो कम से कम मैं इसको बेईमान साबित कर दूं ताकि इसको दंड मिले। प्रतिष्ठा एवं सत्य की रक्षा से भयभीत वह व्यक्ति रामजी लाल की शरण में आया। वो उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर ये जो वंशीधर जी हैं ये मेरा अपमान कर देंगे, तो समाज में तो मेरी फिर क्या इज्जत रह जाएगी, तो अब मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने सोचा कि जो वंशीधर जी का पुत्र है रामजी लाल, वो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, उसका स्वभाव बड़ा अच्छा है, उससे कहता हूँ अपने पिता को समझाए। तो हुआ क्या कि महाराज वो इनकी शरण में आया श्री राम बाबा की, और आपने उसे जो है अभय दान देते हुए कहा कि तुम डरो मत, मैं पिताजी से कह दूंगा, वे पुनः तकादा नहीं करेंगे, वे तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर देंगे। रामजी लाल ने तो ये बात कह दी। अब बाबा तो बाबा थे, बाबा के मन में तो धन का कोई लालच था नहीं, लेकिन कोई मेरे जैसा अगर लोभी पुरुष हो, वो तो धन थोड़ी छोड़ेगा। कोई संत हो, संत को क्या परवाह है धन है नहीं है। कोई मेरे जैसा व्यक्ति हो तो वो तो, उसको तो प्रेम ही केवल धन से। भगवान तो महाराज पता नहीं कौन से नंबर पे हैं, धन सबसे ऊपर है। तो ऐसे ही आपके पिताजी थे, मतलब आपके जो पिताजी थे वे तो बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, मैं तो मेरी बात बता रहा हूँ। तो खैर आपके पिताजी ने कहा भैया इतनी बड़ी धनराशि जो है ऐसे किसी को दान में कैसे दे दें। ठीक है, कम पैसे लिए होते तो फिर भी सोचते कि चलो कोई बात नहीं, पर इतनी बड़ी धनराशि ऐसे छोड़ी नहीं जा सकती। महाराज जी ने बहुत प्रयास किया अपने पिताजी को समझाने का, वे माने नहीं। कहते हैं वंशीधर जी नरम नहीं हुए और डांटते हुए बोले कि तुम्हें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसे अविलंब रुपए वसूल करके ही रहूंगा। और स्थिति बिगड़ती चली गई। अंततः उस ईमानदार व्यक्ति ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सपरिवार विष खाकर आत्महत्या कर ली। ऐसा विचार किया, करी नहीं अभी, क्षमा प्रार्थी हूँ, अभी आत्महत्या हुई नहीं। वो क्या है, कहते कहते वो मैंने गलती से ऐसा कह दिया।
उसने ये विचार किया कि अब जो है बस खत्म हो गया, सब कुछ, धन है नहीं, समाज में जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी चली जाएगी, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने सोचा कि अब जो है हम लोग सपरिवार आत्महत्या कर लेंगे, कि मैं आत्महत्या कर लूं तो ये मेरे परिवार वालों को तंग करेंगे। तो सोचा कि अब हम सब लोग जो है एक साथ जहर खाकर प्राण दे देंगे। तो रामजी लाल उसके दुख से बहुत दुखी हो गए, और इस प्रकार से पत्नी की उदासी के कारण पूछा। तो आपने सारी बात बताई। जो महाराज जी की पत्नी थी, उन्होंने पूछा कि आप इतने उदास रहते हो कई दिनों से, क्या बात हो गई। तो उन्होंने सारी बात बताई। तो तुरंत ही सती साध्वी, उस नारी ने अपने पीहर से प्राप्त स्वर्ण आभूषण लाकर रामजी लाल के आगे रख दी। अब देखिए, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो महाराज जी के पिताजी हैं वे बड़े कठोर स्वभाव के व्यक्ति हैं, और वे जो है केवल धन को ही महत्व देते हैं। देखिए क्या है कि हरे राम बाबा जैसे जो महान संत हैं ना, उनके माता पिता भी बड़े महान होते हैं। यहाँ ये जो हो रहा है ये एक लीला है, भगवान की लीला इसीलिए होती है ताकि संत का जो स्वभाव है, संत का जो स्वरूप है वो और अच्छे से प्रकाशित हो, वे और पक्के हो जाएं। कहीं विरक्ति के मार्ग में 10 साल बाद मन में आया कि अरे, मैं अपना घर छोड़कर आ गया, तो फिर कैसी विरक्ति हुई। तो इसलिए भगवान एकदम पक्का करने के लिए, जैसे एक घड़ा होता है, घड़े को पक्का करने के लिए उसको ठोका जाता है ना, वो बात है। ऐसा कोई उनके पिताजी पर ऐसे शंका ना करे। खैर, तो आपकी जो पत्नी है वे भी बड़ी सती साध्वी थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर इतनी परेशानी है तो मेरे पिताजी ने जो दहेज में मुझे गहने दिए हैं ना, वो एक बार आप ले जाओ, वो दे दो, बाद में हम लोग देख लेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने वो स्वर्ण के आभूषण दिए, और जिन्हें जो है बाजार में बेचकर प्राप्त धनराशि जो है बाबा जाकर उस व्यक्ति को दे आई। तो उसने जो है तुरंत ब्याज सहित सारा ऋण चुका दिया। वंशीधर जी हैरान हुए। अब वंशीधर जी ने ये नहीं सोचा कि अच्छा हुआ इसने मेरे पैसे दे दिए। वंशीधर जी ने सोचा कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, कि ऐसे कैसे इसने मेरे पैसे दे दिए। कल तक तो इसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, कल तक तो ये जहर खाने की बात कर रहा था, आज इसने ब्याज सहित सारे पैसे चुका दिए। तो कोई तो गड़बड़ हो रही है। अब क्या बात है, ये पता करने के लिए वंशीधर जी भी महाराज बड़े सजग थे। तो कहते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने पता लगाया तो सारा भेद खुल गया। केवल 2-5 मिनट और दीजिए बस, फिर हम लोग इस प्रसंग को पूरा कर देंगे। एक प्रसंग पूरा हो जाएगा ना, फिर कल से दूसरी घटना शुरू होगी। तो खैर, कहते हैं पता लगा तो सारी बात का पता लगाया गया। तो पुत्र वधू के गहने बाजार में बिकने से वे और बिगड़े। क्यों, उन्होंने सोचा कि बताओ, हमारे घर की जो है बहू के गहने बाजार में ये बेचा है। चलो मेरा बेटा तो नादान है, क्योंकि ये तो भगवान के भजन में लगा रहता है दिन रात, इसको कुछ पता ही नहीं संसार में कैसे पद प्रतिष्ठा कमाई जाती है। लेकिन बात ये है कि अब समाज में लोग बात करेंगे कि बताओ, वंशीधर जी की जो बहू है उनके गहने बाजार में बिक गए, तो क्या इतना बुरा समय आ गया। ऐसा जो है लोग हमारी हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से ऐसा सोचकर वे और बिगड़े, क्योंकि यह उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। तो बाजार से गहने तो वापस मंगवा लिए गए, किंतु पिता पुत्र में कला बढ़ गई, और दोनों के मानदंड भिन्न भिन्न थे। पिता का दृष्टिकोण व्यावहारिक और सामाजिक था, जबकि रामजी लाल का दृष्टिकोण जो है परमार्थ का था। तो इस प्रकार से दोनों का लक्ष्य और दोनों के दृष्टिकोण एकदम अलग अलग थे, और दोनों अलग अलग लक्ष्य लेकर चले थे। तो इस घटना के पश्चात रामजी लाल का वैराग्य बढ़ता ही चला गया। यद्यपि वे पिता की इकलौती संतान थे और प्रचुर वैभव के एकमात्र उत्तराधिकारी थे, अंततः वे गृह त्याग करके निकल पड़े। और उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष की थी। अपार वैभव के स्वामी रामजी लाल सब कुछ त्याग कर भगवान नाम और भगवान की कथा का रस पान करते हुए उन्मत्त होते, और भिक्षाटन करते हुए विचरण करते थे। इतना कुछ होने के बाद भी घर छोड़कर वे भागे, और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। कहते हैं इस प्रकार से, इसी घटना से भागवत जी में जो भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत का एक बड़ा सुंदर श्लोक है। तो भ्रमर गीत का एक भाव है, श्री कृष्ण की लीला और कथा अमृत का एक भी कण जो भी पान कर लेते हैं,
उनके राग, द्वेष, सुख, दुःख आदि सारे द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। वे घर छोड़कर रोते बिलखते हुए कुटुंबियों को छोड़कर निकल पड़ते हैं और फिर पक्षियों के समान ही कुछ संग्रह ना करते हुए यहाँ-वहाँ भटकते रहते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं। और ये पूरा श्लोक जो भ्रमर गीत का श्लोक है, ये यहाँ पर चरितार्थ होता है। खैर, आगे की लीला किस प्रकार हुई वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यहीं विश्राम देते हुए 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाथ भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाथ भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख श्रुति कंज कलिकाई खिली। उलूक कल कली मल सकल उर गण प्रभागत हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरत हरे। हरे भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। और स्वामी श्री नाभादास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी, तो किसी को कोई प्रश्न है तो हम लोग व्हाट्सएप पर उसकी चर्चा कर लेंगे। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम।